भक्त वत्सल भगवान की। देखिए बड़भाग का विषय है। रासलीला के महाप्रसंग में राधा रानी जी अपना रंग तो ला ही दी, साथ ही हम तो भोलेनाथ ही कहेंगे, भोले भाले महापुरुष हमारे देश के, भारत की उद्भट और अद्भुत विभूति, मनुष्यों का श्रीमान, ऐसे व्यक्तित्व जिन पर भारत को गर्व है, आज सहजता से रास मंडल की पावन लीला में स्वतः उपस्थिति प्रदान किए हैं। अनंत श्री विभूषित पूज्य पंडित गंगाधर जी पाठक, भारत को सौभाग्य दिलाने वाले, श्री अयोध्या धाम में श्री राम लला जी के मूर्ति स्थापना हेतु शिलान्यास के कार्य को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना सुमंगल समय देकर के जिन्होंने श्री राम मंदिर की शिलान्यास करवाई थी, जो सौभाग्य किष्किंधा में श्री हनुमान जी महाराज के पावन मंदिर का शिलान्यास जो आपके हाथ से परिपूर्ण हुआ, ऐसे देश में बहुत विशेष से विशेष जो भारत की महिमा बढ़ाने वाला श्रेष्ठ श्रेष्ठतम यज्ञादि होते हैं, उनमें आपका होना भारत का गौरव बनता है। अनेकों ग्रंथों की रचना कर भारतीय साहित्य कोश को, संस्कृत कोश को आपने सफल और समृद्ध बनाया है। वर्तमान श्री राम लला जी का मंदिर अयोध्या धाम, जिनकी पूजा पद्धति किस विधि से पूजन किए जाए, श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ को आपने अभी अभी प्रकाशित किया है। ऐसे संस्कृत साहित्य, अनेकों साहित्यिक रचनाओं को देकर भारत को गौरवान्वित किया है। तो हम सबके बीच में आए हैं, गुरु जी को हम सब नमन करते हैं। हरि ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। समस्त दुस्तर व्याधि संघध्वंसपटीयसे अच्युतानंत गोविंद नाम्ने धाम्ने नमो नमः। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां जाच समन्विता, तां श्री भगवतीं गाथां वंदे जुगलरूपिणी। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमः सभाभ्यः नमो महद्भ्यः वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद
जय श्री वृंदावन धाम की श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री यमुना महारानी की जय भगवती गौ माता की जय श्री ब्रजधाम की जय श्री मद्भागवत कथा महामहोत्सव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय सब संतन की सब विप्रन की जय श्रोता वक्ता की जय सकल परिवार कुटुंब की जय 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 श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राधा कृष्ण के पावन सी चरणों में प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा मंच पर विराजमान, व्यासपीठ पर विराजमान परम संत हृदय श्री महाराज जी को प्रणाम। विभिन्न रूपों में हमारे सभी ब्राह्मण देवता, संत देवता और आप श्रोतृगण, सज्जन और शक्ति समूह सभी वंदनीय हैं। आपके अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण का निवास है, भगवती राधिका का निवास है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया है, जिस समय भगवत कृपा पात्र कोई साधक अथवा साधिका के अंतःकरण में श्रीमद् भागवत कथा सुनने की अभिलाषा प्रकट होती है, भगवान ऐसे भक्त को ढूंढते रहते हैं और बड़ी व्याकुलता से उसी समय वे उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सद्यः और सद्यः से ही काम चल जाता, तथापि एक ताले के बदले में दो ताले लगे तो और थोड़ा विश्वास सुदृढ़ हो जाता है सुरक्षा का। तो इसके बाद भी भगवान वेद व्यास कहते हैं तत्क्षणात्। सद्यः कहने के बाद भी तत्क्षणात्, यानी इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है, कोई बाधा नहीं है कि जिस समय भगवान का कृपा पात्र कोई साधक अपने मन में यह संकल्प मात्र लेता है कि हमें श्रीमद् भागवत कथा सुननी है, भगवान श्री कृष्ण अपने परिकरों के साथ उसके हृदय प्रदेश में उसी क्षण आकर के निवास करने लगते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि यह कब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेगा। क्योंकि कथा कहने वाला भी भगवान श्री कृष्ण, कृष्णादन्यः को बा वक्ता अस्ति अस्मिन् हि भूतले। भगवान श्री कृष्ण से अतिरिक्त कोई वक्ता नहीं है ना। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रावो, भगवान ही स्वयं अपना प्रकाश करते हैं। भगवान की कथा को कहना, भगवान के स्वरूप को बताना भगवान से अतिरिक्त किनके वश का है, किन्हीं के वश का नहीं है। अंतःकरण में जब कथावाचक व्यास जी कथा कहने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो भगवान उनके अंतःकरण में बैठकर अपने स्वरूप का भागवत तत्व का प्रतिपादन करें, इसके लिए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। और उस मंगलाचरण के प्रभाव से प्रभु उनके अंतःकरण में विराजते हैं और उनका मुखमंडल तो केवल क्या हॉर्न या साउंड बॉक्स होता है व्यास का। किसी व्यास को यह पता नहीं होता जो भगवत भाव में विलीन हो गए होते हैं, उन्हें यह पता नहीं है कि अभी बैठने के बाद मैं क्या क्या बोलूंगा, और उतर जाने के बाद भी उन्हें पता नहीं है फिर उसी प्रकार से वही बात बोल सकते हैं, नहीं हो सकता। क्योंकि जो बोलने वाले थे उनका आवाहन किया, उन्होंने बोल लिया। और श्रोताओं से भी भगवान का भजन इसलिए कराया जाता है कि आपके अंतःकरण में भी भगवान श्री कृष्ण श्रोता के रूप में प्रतिष्ठित हो जाए और भगवान श्री कृष्ण आपकी प्रकृति को, आपकी प्रवृत्ति को कथा सुनने योग्य बनाए रखें।
यह तो एक सामान्य भूमंडल में कहीं भी ऐसा भाव जगा के श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाए तो भगवान तो वही आकर के हृदय प्रदेश में टिक जाते हैं, भगाई नहीं भाग सकते। और उसमें भी भगवान की साक्षात लीला भूमि श्री वृंदावन धाम में कथा के आयोजन का संकल्प हो तो भगवान फूले नहीं समाते। वे कितने प्रेम से पागल हो जाते हैं, इसका वर्णन तो करना कठिन है, बहुत ही कठिन है। वृंदावनम भूमि तनोति विशिष्ट कीर्तिम, पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान ने कहा है वृंदावनम गृहम मम, कि यह श्रीमद् वृंदावन धाम मेरा घर है। वृंदावन धाम भगवान का घर है। गोलोक धाम जो भगवान की राजधानी है, श्रीमद् देवी भागवतादि में अथवा श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में गोलोक राजधानी का बड़ा बृहत्तम वर्णन है। और गोलोक राजधानी में भी श्री वृंदावन धाम भगवान का घर है। यह वो क्या राजप्रसाद, राज क्या बोलते हैं, राजप्रसाद, राष्ट्रपति भवन वह है। उससे और आगे बढ़ते बढ़ते वृंदावन का भाव भगवान को भी इतना आकर्षित करता है, इतना आकर्षित करता है, भगवान उससे भी आगे बढ़ के कहते हैं पद्म पुराण में कि पंच जोजन विस्तीर्णम वृंदावनम में देहकम। भाई यह मत समझना कि यह मेरा केवल घर ही है और मैं इस वृंदावन में कोई शरीर लेकर रहता हूँ। वस्तुतः यह जो 5 जोजन का विस्तीर्ण वृंदावन है धाम, वह मेरा विग्रह है, वह मेरा शरीर है। और इस वृंदावन धाम में भगवती राधिका, वृंदावन धाम रूपी विग्रह की आत्मा कौन है, भगवती राधिका है। ऐसे भी भगवान श्री कृष्ण की सदाकालीन आत्मा भगवती श्री राधिका। वृंदावन के वृक्षों के बारे में कहा गया है वृक्षाणी चास्थीनी, यहाँ के जो वृक्ष हैं वे अस्थि हैं, हड्डी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री वृंदावन धाम के जो वृक्ष हैं वे मेरी अस्थियां हैं, और यहाँ की जो लताएं हैं वे लताएं मेरी नसें हैं, नसें। ऐसे भी आयुर्वेद ने बताया है कि शरीर में 3.5 करोड़ नसें होती हैं। तो भगवान बताते हैं कि श्री वृंदावन धाम में प्रकट होने वाली लताएं हमारी नसें हैं शरीर की। और नसों में भी जो मेरुदंड के मध्य में इड़ा पिंगला और इड़ा पिंगला के मध्य में सुषुम्ना होती है, सुषुम्ना के अभ्यंतर में भी अमृता नारी होती है। तो भगवान कहते हैं कि मेरी सुषुम्ना कौन है, तो कालिंदी च सुषुम्नाख्या, भगवती कालिंदी, भगवती जमुना ही मेरी सुषुम्ना नारी है। और हम कितने सौभाग्यवान हैं जो बगल में भगवती कालिंदी बहती है, जमुना जी बहती है परिक्रमा मार्ग के उस पार में, और हम जमुना मैया की गोद में जो साक्षात कृष्ण प्रिय है, कृष्ण की आत्मा भी है और कृष्ण की सुषुम्ना नारी है। सुषुम्ना नारी श्री कृष्ण में रस प्रवाहित करने वाली, और जिन्होंने वृंदावन आने का सौभाग्य प्राप्त किया, इस रस को वंदन करने का सौभाग्य प्राप्त किया, उन भाग्यशाली के भाग्य की सराहना ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा घोष निवासना, कितना विलक्षण प्रसंग है। वृंदावन धाम आने वाले महाभाग्यवानों की सराहना करने में भगवान साक्षात ब्रह्मा जी भी सौक्षा जाते हैं, वे भी नहीं कर सकते हैं। श्री वृंदावन महिमामृतम में श्री प्रबोधानंद जी ने लिखा है, यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतुरानंद सच्चिद घनता मुपैति। जहां प्रवेश करते ही सकल जंतु, सकलोपि जंतु, उसमें केवल मनुष्य नहीं, कथा सुनने वाला कहने वाला नहीं, उसमें तो कीड़े मकोड़े शूकर असुर यक्ष गंधर्व किन्नर असुर राक्षस जो भी हैं सब वे वृंदावन में आने पर सभी भाग्यशाली हो जाते हैं। जत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतुरानंद सच्चिद घनता मुपैति, वे सच्चिद घन स्वरूप हो जाते हैं, परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, श्री कृष्ण मय हो जाते हैं। वृंदावन धाम की इतनी महिमा है। अभी हमारे महाराज श्री उद्धव जी की चर्चा कर रहे थे। आहा, जो श्रीमद् भागवत में रमण करने वाले हैं
और व्रज रस को समझने वाले हैं, वे उद्धव आदि का नाम श्रवण करते ही अश्रु प्रवाहित हो जाते हैं, अपने अश्रु को रोक नहीं पाते हैं। भगवान ने उद्धव जी के बारे में कहा है, नोद्धवो न्वपि मन न्यून, कि उद्धव न्यून अणु मात्र भी मुझसे कम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है, मुहर लगाई है कि नोद्धवो न्वपि मन न्यून, उद्धव मुझसे अणु मात्र भी न्यून नहीं है, कम नहीं है। और वे उद्धव जी बोलते हैं वृंदावन के बारे में, अपनी अभिलाषा प्रकट करते हैं श्रीमद् भागवत में, आशा महो शरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम जा दुस्त्यजम स्वजन मार्ज पथम ही हित्वा भेजोर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्या। उद्धव जी जैसे महाज्ञानी महान भक्त भगवान के सखा और भगवान से न्यून मात्र भी कम नहीं, भगवान के ही अनुसार उन उद्धव की अभिलाषा होती है कि हे भगवान हमें मुक्त मत करना, हमें बार बार जन्म देना और इस वृंदावन में जन्म देना। उद्धव सामान्य नहीं थे, उद्धव सब मुक्त पुरुष थे। श्री भगवान शंकराचार्य ने नृसिंह पूर्व तापनियोपनिषद का भाष्य किया है और भाष्य में लिखा है, मुक्ताः अपि लीलया विग्रहं प्राप्य तम भजन्ते। मुक्त पुरुष भी लीला विग्रह धारण करके भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि भगवान के भजन में कुछ है ही ऐसा तथ्य। आत्मा रामाश्य मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। जो आत्मा राम है, महामुनीन्द्र हैं, जो निर्ग्रंथ हो चुके हैं, ग्रंथियों से बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वे भी शरीर धारण करके वृंदावन में ब्रज में आते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के रूप माधुरी का पान करते हैं। पूछा गया भगवान वेदव्यास से कि ये मुक्त जन भी लीला विग्रह धारण करके क्यों आते हैं, जन्म पुनः क्यों लेते हैं, क्या प्रयोजन है? तो व्यास जी को कुछ दिख नहीं पड़ा, सूझा नहीं। व्यास जी ने कहा इत्थम भूत गुणो हरि। अरे भगवान की भक्ति में कुछ गुण ही ऐसे हैं, भगवान के दिव्याते दिव्य रूप माधुरी का कुछ महत्व ही ऐसा है, जो बड़े बड़े जोगेंद्र महामुनेन्द्र आत्मा राम परमहंस भी, मुक्त पुरुष भी लीला विग्रह धारण करके और भगवान की लीला के सहचर होते हैं। उन्हीं मुक्त सहचरों में श्री उद्धव जी हैं, प्रहलाद हैं, ये सभी सामान्य कोटि के जीव नहीं है। और ऐसे जीव भगवान के अत्यंत पार्षद, भगवान के हृदय स्वरूप हैं, भगवत तुल्य हैं। श्री उद्धव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में, हे भगवान मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो आप बार बार जन्म दो। और जन्म कहां दो? तो श्री वृंदावन में। भगवान मैं तुमसे यह भी नहीं कहता हूं कि तुम मुझे मनुष्य बना के जन्म देना, नहीं नहीं, मनुष्य बनने में कभी थोड़ा अभिमान भी आ जाएगा। तुम मनुष्य मत बनाना, मनुष्य बनाओगे तो तुम्हारी वृंदावन की लीला भूमि में मुझे पैर भी रखने पड़ेंगे, वो हमारे लिए असह्य हो जाएगा। मैं तुम्हारी लीला भूमि जहां ब्रह्मा जी भी प्रवेश करते हैं तो दंड प्रणाम करते हुए प्रवेश करते हैं, उस लीला भूमि में तुम मुझे मनुष्य भी मत बनाना। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इस रज पर अपने पैर रखूं, जहां तुम्हारे चरण कमल, निरावरण चरण कमल, बिना जूते चप्पल के चरण कमल विहरण करते हैं, जहां की गौएं बिना जूते चप्पल पहने विहरण करती हैं, वहां पर तुम मुझे मनुष्य भी मत बनाना। मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुझे पैर रख करके चलना पड़ेगा। हे भगवान आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना। तुम तो मुझे यहाँ पर कोई लता बना देना, यहाँ घास पात बना देना, तृण बना देना, कुछ भी बना देना, यहाँ का कंकर पत्थर तो जो चाहे बना दे, जिससे श्री वृंदावन धाम आने वाले भक्त हमें रौंदते चले, अपने चरण का स्पर्श हमें प्रदान करते चले। ये उद्धव जी की अभिलाषा है
कि तुम मुझे मनुष्य मत बना, लेकिन वृंदावन में ही तुम मेरा जन्म दे, यहाँ पर मुझे तुम कुछ भी बना दे, कीड़े मकोड़े घास पात लता वृक्ष कुछ भी बना दे। यदि सड़क के बगल में भी मैं हो गया तो यहाँ वृंदावन में आने वाले जो भक्तजन हैं वो जब यहाँ चलेंगे तो उनके पैरों की धूली उड़ करके मेरे मस्तक पर पड़ेगी। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल अरु पात पात में राधे राधे होई। आप जब वृंदावन भ्रमण करेंगे, यही बगल में परिक्रमा मार्ग से आप आगे जाते होंगे तो यहाँ बीच सड़क पर बड़े बड़े वृक्ष पड़े हुए हैं, परंतु सेकुलर सरकार की क्षमता नहीं होती, साहस नहीं होता कि उसे काट करके और चिकनी सड़क बना दे। आपने देखा होगा ना, एकदम मध्य मार्ग में बड़े बड़े पेड़ यहीं पास में ही हैं, बड़े बड़े पेड़ पड़े हुए हैं, परंतु जो सेकुलर सरकार है, जहां धर्म निरपेक्षता है, अधर्म सापेक्षता है, वह सरकार भी जो धर्म को नहीं मानती है, दिखावे का धर्म देखती है, धर्म निरपेक्ष है ना, और उसकी क्षमता नहीं होती है कि वृंदावन के पेड़ को वह काट के और सड़क को फ्रेश बना दे, चिकनिश बना दे। तो वह है यह वृंदावन धाम, जहां उद्धव जैसे महामान मनीषी भी, महामानव भी हैं, महामुक्ति भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। आशा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम, जा दुस्त्यजम स्वजन मार्ज पथम हित्वा, भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भीर में विज्ञान। हे भगवान, यह तो वृंदावन धाम ऐसा है जहां साक्षात तुम अवतरित होने के लिए व्याकुल होते हो, और यह श्री ब्रज धाम ब्रह्मा के एक ही ब्रह्मा के काल में, ब्रह्मा की एक दिन की आयु होती है 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष, उतने की रात्रि होती है, यानी 8 अरब 64 करोड़ मानव वर्ष की ब्रह्मा की दिन और रात्रि होती है। उतने को 30 से गुना करेंगे तो ब्रह्मा का एक मास हुआ, उसको 12 से गुणा करेंगे तो ब्रह्मा का एक वर्ष हुआ, उसे फिर 100 से गुणा करेंगे तो ब्रह्मा की पूरी आयु होती है 2 परार्ध की। एक परार्ध की आयु बीत गई है, दूसरे परार्ध की आयु है। तो ब्रह्मा के संपूर्ण दिवस का मान कितना है? 36,000। ब्रह्मा के 100 वर्ष जीने वाले ब्रह्मा की आयु 36,000 दिन की होती है, और प्रत्येक कल्प में कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे। कालिका पुराण में कहा गया है प्रतिकल्पम भवेद रामः, प्रत्येक कल्प में भगवान श्री राम कृष्ण आदि का अवतार होता है। तो यह जो भूमि है वृंदावन, यह संपूर्ण व्रज भूमि, इस व्रज को एक ही ब्रह्मा के काल में 36,000 बार कृष्ण प्रकट करने का सौभाग्य प्राप्त है। एक ही ब्रह्मा के जीवन में, एक ही ब्रह्मा के काल में इस ब्रज को 36,000 बार राधा को प्रकट करने का सौभाग्य प्राप्त है। और एक ही ब्रह्मा के काल में इस श्री वृंदावन धाम को 36,000 बार भगवान श्री कृष्ण की राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त है। इसीलिए यह जो श्री वृंदावन धाम है, अनादि काल से रसिकों की रस सिद्ध राजधानी रही है, अभी भी है, कालांतर में भी रहेगी। अच्छा, यह तो वृंदावन धाम और वृंदावन में कथा सुनने का महात्म्य हुआ। कदाचित अभी रास का प्रसंग चल रहा था, रस ही तो रास है। श्रीमद् भागवत का तो प्रमुख तथ्य है वह हृदय है, जिसके श्रोता सब नहीं हो पाते हैं। जिनकी प्रवृत्ति बातचीत करने की कथा में होगी, मोबाइल देखने की होगी, खानाफूसी करने की होगी, उनके अंदर में रास का प्रवेश होगा? नहीं होगा। तो वहां तो संकल्प ही लेना चाहिए। और यदि यह प्रकृति बनी हुई है तो अभी महाराज जी हृदय रोग की चर्चा कर रहे थे, वह तो हृदय का रोग है। उस रोग को दूर करने के लिए किसी अध्यात्म वेदों की संगति करनी पड़ेगी, चिकित्सा करनी पड़ेगी। वहां से श्रीमद् भागवत कथा में बैठ करके और वहां चिकित्सा लेनी पड़ेगी कि हमारा यह हृदय रोग दूर कैसे हो। जो भागवत कथा के समय में भी हमें वार्तालाप पसंद है तो वह एक हृदय रोग है, हृदय का रोग है, क्योंकि आपका मन अभी तक कथा में
जमा नहीं, रमा नहीं। आप उसको रमाइए, कथा में बहुत सारी बातें छूट जाती हैं, भाग जाती हैं, तो फिर आपको कालांतर में मिलेंगी। अच्छा, आवश्यक नहीं है कि अभी जो शब्द निकले वो कल भी निकल जाएंगे, अगली कथा में भी निकल जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। और आप जो हमारे कौन ये शारदा परिवार क्या बोले, हाँ, तो आप तो इतने सौभाग्य वाले हैं, जो भी हो, मैं सबको पहचानता तो नहीं, किन्हीं को नहीं, तो आपके ऊपर भगवान की कृपा है कि यह जो रस वर्षण हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा रस का वर्षण हो रहे हैं, यह होली के समय में हो रहा है। लोग बोलते हैं ना कि संपूर्ण सब जग होली वृंदावन में हो रहा। यहाँ की होली तो अपने आप में होली होती है। मैं 5 मिनट लूं समय क्या जी? तो यहाँ की होली का अलग महत्व होता है। देखिए, वसंत का आगमन तो हो ही चुका है, यद्यपि पंचांग के अनुसार अभी वसंत का आरंभ नहीं हुआ है, लेकिन वसंत को ऋतु नाम कुसुमाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ऋतुओं में वसंत तो मैं ही हूं। और वसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। आयल ऋतुपति राज वसंत है, महाकवि विद्यापति जी ने गाया है ना, आयल ऋतुपति राज वसंत। इसको ऋतुराज या ऋतुपति भी कहा जाता है। अब देखिए, जब राजा का आना होता है, राजा का आगमन होता है, तो उनके 10-20 दिन पहले से वहां भूमिका तैयार की जाती है ना। अब बसंत पंचमी पहले, वसंत है कि आने में अभी महीने 1.5 महीने समय होते हैं, तभी बसंत पंचमी आ जाती है, क्योंकि ऋतुराज का आगमन होने वाला है, तो पहले ही हम चल के तैयारी करें, जो शीत काल था शीत को दूर करके रखें, और प्रकृति को एकदम कुसुमित बना के रखें। देखिए तो अभी सरसों सबका फूल देखिए, क्या क्या आनंद है, प्रकृति का अद्भुत आनंद है। आम्र इत्यादि में मंजरी देख करके अद्भुत आनंद होता है। यह लगता है कि वसंत का आगमन होने वाला है और वसंत आने ही वाला है। तो अभी वसंत के आनंद में ही हम सभी सराबोर हो रहे हैं। और वृंदावन की होली वसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाती है। हम लोग पहले भी गांव में थे तो वसंत पंचमी से होली प्रारंभ हो जाती थी, घर घर कीर्तन होता था, रात भर खूब आनंद लेते थे। अब तो आनंद कम हो गया है, अब आनंद मोबाइल में चला गया है, इंटरनेट में चला गया है, वह आनंद बहुत ही कम हो चुका है। उस आनंद को जागृत कर दे तो क्या अद्भुत आनंद है। देखिए, मैं 5 मिनट में कहता हूं कि वृंदावन की होली क्या है, कहूं क्या है? अब वृंदावन में होली में रंग बरसाने वाले मुख्य 2 होते हैं। उनके परिकर तो साथ में होते ही हैं, परंतु इन दोनों के रंगों की जो वर्षा होती है वो अनंत अनंत ब्रह्मांड में निवास करने वाले अनंत कोटि के जीवों की अभिलाषा होती है कि ये दोनों हमारे ऊपर रंग बरसाएं। और वो रंग बरसाने वाले कौन है? एक तो बरसाने वाली राधा रानी, और दूसरे कौन है? हाँ, नटखट कृष्ण। ये दोनों रंग बरसाने। अच्छा, ये भी तो टेढ़े ही है ना, देखते हैं वृंदावन बिहारी जी को नापे है बांके बिहारी, 3 जगह से टेढ़े हैं। तो ये दोनों रंग बरसाते हैं और इनके परिकर भी साथ में होते हैं। अच्छा, रंग कौन सा बरसाते हैं? यहाँ पर लाल रंग बरसाते हैं, काला बरसाते हैं, पीला बरसाते हैं, गुलाब। यहाँ तो प्रेम रंग बरसाते हैं। देखिए, अभी प्रेम की चर्चा महाराज जी बोल रहे थे ना, यहाँ तो प्रेम रंग बरसाते हैं। प्रेम का साम्राज्य सर्वत्र है। प्रेम भगत जल बिनु खगराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। तो यहाँ जो प्रेम रंग की वर्षा होती है, उस प्रेम रंग की वर्षा से जो आभ्यंतर मल है, अंदर का मल है, वह मल समाप्त हो जाता है, मल विच्छिन्न हो जाता है। क्योंकि प्रेम यहाँ पर, यदि आप प्रेम से कथा सुनेंगे और वृंदावन का स्वारस्य लेंगे तो आपके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होगा। नेत्रों से अश्रु प्रवाह होगा तो आपके अंदर का मल धुल धुल के बाहर गिरेगा। श्याम हमारे स्नेह सखा, श्याम हमारे स्नेह सखा, कुछ ऐसी ही बात कहा करता है। श्याम हमारे स्नेह सखा, कुछ ऐसी ही बात कहा करता है। क्या? जिन नैनों से नीर बहा करता, उन नैनों में श्याम रहा करता है।
जिन नैनों से नीर बहाय करता, उन नैनों में श्याम रहा करते हैं। प्रभु प्रेम में आप इतने पागल बन जाओ, इतने पागल बन जाओ कि वह प्रेम अंदर में समा न सके। उस प्रेम को बह करके समुद्रें जब हिलोरे मारने लगे तो उस प्रेम को बह के दोनों दरवाजों से बाहर आने ही आने हैं। इस तरह से कृष्ण के प्रेम में पागल। अच्छा, प्रेम कोई कृष्ण से अतिरिक्त वस्तु है ऐसा नहीं है, वह प्रेम रूप साक्षात कृष्ण है। प्रेम रूपिका भगवती राधा रानी है। राधा रानी जब अपने भक्तों पर रंग बरसाती हैं तो कौन सा रंग बरसाती हैं? प्रेम रंग। वह प्रेम रंग, उस प्रेम रंग का नाम क्या है? लाल नहीं, गुलाबी नहीं, क्या नाम है उसका? नाम है श्याम रंग। लाल न रंगाऊं, मेरा भाई ने क्या गया है? लाल न रंगाऊं मैं तो हरी न रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। अपने ही रंग में माने श्याम रंग में रंग दे चुनरिया। स्नेहलता जी ने गाया है, रंगवा दे राम के रंग सारी। भाई हमारी सारी चाहिए, सफेद नहीं, रंगीन चाहिए, परंतु उसमें रंग कौन सा हो? सारी इस शरीर को कहा गया है। उसमें रंग कौन हो? राम रंग हो, कृष्ण रंग हो, उसमें राधा रंग हो। तो यहां जो बरसाने वाली अपने भक्तों के ऊपर रंग उड़ेलती है, कौन सा रंग उड़ेलती है? वो रंग होता है श्याम रंग। और रंग कब? देखिए, एक जो पत्थर ये लाह है ना, लाक्षा, वो जब तक कठोर है, बच्चे लोग गोली खेलते थे ना वो बना के, आप लोग क्या बोलते हैं? लाख। तो जब कठोर है तो उसमें कोई रंग लगाएंगे कि कौन किस तपस्या का फल प्राप्त करके वृंदावन धाम में इतने काल के लिए ही आए हैं अथवा निवास कर रहे हैं। तो सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति, वह राधा रानी के चरण कमल की जो धूल है, उस धूल को श्री कृष्ण वशीकरण चूर्ण कहा जाता है। श्री राधा रानी की धूल उठा के वृंदावन की रज, जमुना रज आदि कहीं से उठा के अपने सिर में लगाइए। श्री भगवान कृष्ण दौड़ते उसके पीछे पड़ते रहेंगे। आप फटकारते रहिए, भागते रहिए, अभी फुर्सत नहीं है, अभी आपसे मिलना नहीं है, थोड़ी बात कर लूं, लेकिन वो आपके पीछे लग जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण वशीकरण चूर्ण का आपने उपयोग कर लिया है। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरा भी। आपने उस वशीकरण चूर्ण का उपयोग कर लिया है। आप डंडे मार के भी कृष्ण को भगाएंगे तो भगाना संभव नहीं है, आप भगा नहीं सकते हैं। तो यहाँ रंग के बदले में वो जो रज भी आपके ऊपर फेंक दी जाए उठा के एक मुट्ठी, तो समझिए भगवान श्री कृष्ण आपके प्रति राशब्दोच्चारणा देव कृष्णो धावति सत्वरम। यहाँ तो एक बार आपने रा बोला, धा बोलने में तो अभी समय है, तब तक तो भगवान कृष्ण दौड़ करके आपके पास में आ जाते हैं, कह रहे ये राधा बोलने वाला है, इसके यहाँ तक राधा शब्द आ चुके हैं। वो पूरे राधा कहने की और उच्चारण की प्रतीक्षा नहीं करते, वे तो रास शब्दोच्चारणा देव कृष्णो धावती। रास शब्द जहां आया जिह्वा पर, धा निकलने वाला है, इतनी देर में कृष्ण आकर के यहाँ तो गले लगा लेते हैं। तो हम सभी बड़े ही भाग्यवान हैं। और ऐसे साक्षात मनीषी, कथा कहना और सुनना तो कथाएं खूब होती रहती हैं, वृंदावन धाम है, नित्य ही कथाएं होती रहती हैं, परंतु एक संत हृदय के मुख से कथा श्रवण की जाए, जहां अभी तक अनेक वर्ष हो चुके हैं, 10-5 वर्ष हो चुके हैं महाराज जी से संबंध बने, इनका दर्शन हमने किया, अभी तक अनुभव हुआ कि इनके हृदय कमल में कहीं से भी कोई राग, द्वेष, छल, प्रपंच, करुणा, पाठवादी दोष का अंश मात्र भी कहीं भी नहीं है। और इस प्रकार के महामनीषी व्यासपीठ पर बैठ करके संपूर्ण कथा सुनाना तो दूर का विषय रहा। 4 बार राधे 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 नाम ही रटवा दे तो जीव का मंगल हो जाएगा। तो हम सभी बड़े ही भाग्यवान हैं। और आपके अंतःकरण में कथा रूप में श्रीमद् भागवत सप्ताह के रूप में साक्षात परमात्मा श्री राधा कृष्ण भगवान विराज रहे हैं।
महाराज जी को प्रणाम करते हुए आप सबको बार बार प्रणाम। श्री राम मैं सब जग जारी करहु प्रणाम जोरी जुग पारी। भगवान आपके अंदर में अंतःकरण में ऐसे संकल्प बार बार प्रकट करते रहें और श्री वृंदावन भूमि को प्रणाम करके 2 दिन 4 दिन शास्त्र में लिखा हुआ है कि वृंदावन धाम में एक रात्रि का निवास करने से ही भक्ति प्रकट हो जाती है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने इस पर खूब व्याख्यान दिया है। अयोध्या में एक रात्रि रहने से वैराग्य प्रकट होता है। काशी में एक रात्रि निवास करने से ज्ञान का प्राकट्य होता है। और ब्रजभूमि में, माथुर मंडल में, वृंदावन में एक रात्रि निवास करने से श्री राधा कृष्ण की भक्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। जीव थोड़ा छल प्रपंच में विशेष फंसा हुआ है, इसीलिए उसे अनुभव नहीं होता है, परंतु वह जीव बड़ा ही भाग्यवान है। हम आप बड़े ही भाग्यवान हैं और उनकी भक्ति प्रकट हो चुकी है और इस भक्ति को जीवन भर के लिए पाल लें। जब सुने में भी कभी बैठे तो राधा कृष्ण भगवान का ध्यान कर कभी 10 मिनट 5 मिनट 10 20 100 50 ग्राम अश्रु प्रवाह बाहर निकाल दें, प्रेम में पागल होकर निकाल दें। भगवान सदैव सबका मंगल करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत आनंद, कोटि कोटि प्रणाम। पावन रस आपने हम सब भक्तों को पिला दिया, रोम रोम में रमा दिया।